वो नीली चिट्ठियां। नमस्कार, मैं संजू के बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं राधे राधे प्रेम और भक्ति की अनंत यात्रा में। आज मैं आपको एक चिट्ठी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी चिट्ठी जिसमें सिर्फ स्याही नहीं थी, बल्कि इंतजार, संवेदनाएं और अपनापन भी था। एक नीली चिट्ठी। बनारस का एक छोटा सा गांव। सर्दियों की शाम थी। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग आग ताप रहे थे और पास में लाली, गांव के पोस्टमास्टर की बेटी, रोज की तरह डाकियों से चिट्ठियां इकट्ठा कर रही थी। अचानक एक चिट्ठी उसके हाथ लगी, एक नीली चिट्ठी। ऊपर लिखा था रामचरण चौधरी। लाली ने चिट्ठी उठाई, उसके हाथ थोड़े कांपे। ये चिट्ठी रामचरण चाचा के नाम थी, जिनका बेटा राजू 3 साल पहले शहर कमाने गया था। 3 साल से एक भी चिट्ठी नहीं आई थी राजू की। वो भागकर रामचरण चाचा के घर पहुंची। बूढ़ी चाची आंगन में बैठी थी, कमजोर सुनी आंखों से रास्ता की ओर देखते हुए। लाली ने उनके हाथ में चिट्ठी दी। उनकी उंगलियां कांपी, आंखों में अचानक एक चमक आई। चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। माँ बाबूजी, चरण स्पर्श। मैं यहां अच्छा हूं। सुना है गांव में इस बार बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए हैं। मैं अगले हफ्ते पैसा भेजूंगा माँ। और आखिर में माँ, मैं बहुत जल्द घर आऊंगा। बस तुम रोना मत माँ, रोना मत। चाची की आंखें बरसने लगी। चिट्ठी को सीने से लगाया और उसने महसूस किया अपने बेटे को। रामचरण चाचा भी आंखें पोंछ रहे थे, लेकिन चेहरे में बहुत चमक था, क्योंकि मेरा बेटा जो आ रहा है। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। चाची ने मंदिर में दिए जलाए और पूरे गांव ने उस चिट्ठी की खबर सुनी, क्योंकि चिट्ठियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थी, वो उम्मीद थी, प्यार थी, जिंदा रिश्ते की पहचान थी। लेकिन अब ना वो चिट्ठियां रही, ना वो इंतजार। अब कोई पोस्टमास्टर की बेटी गांव में चिट्ठियां लेकर नहीं दौड़ती। अब तो स्क्रीन पर अंगूठा दौड़ता है और अक्सर ही दिल तोड़ता है। अब कोई खत छाती से लगाकर नहीं रोता, कोई स्याही के धब्बे को प्यार से नहीं देखता। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 2 मिनट में डिलीट हो जाता है, अंत हो जाता है। सब कुछ सिमट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैट में, जज्बात सिमट गए मैसेज में, चूल्हे सिमट गए गैस में और इंसान सिमट गया पैसों में। लेकिन क्या सच में प्रगति हो रही है, या हम सिर्फ दूरियां बढ़ा रहे हैं? क्या सच में हम आधुनिक हो गए हैं या सिर्फ अकेले रह गए हैं?
हमने वो नीली चिट्ठियां खो दी, लेकिन कहीं हम खुद को भी तो नहीं खो बैठे। एक आखिरी सवाल, अगर आज आपको किसी अपने को दिल की बात कहनी हो तो क्या आप फिर से कागज पर कुछ लिखेंगे? क्या आप किसी के नाम पर एक चिट्ठी लिखेंगे? क्या आप फिर से उस एहसास को जी पाएंगे? सोचिए, शायद कोई इंतजार कर रहा हो, शायद कोई अब भी नीली चिट्ठियों का सपना देख रहा हो। मैं संजू के बैनर्जी इस एहसास को आपके साथ साझा कर रहा था। मुझे बताइए, क्या आपने भी कोई ऐसी चिट्ठी लिखी थी या किसी की चिट्ठी का इंतजार किया था? अगली बार फिर मिलेंगे एक नए भाव, एक नई सोच और एक नई चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। राधे राधे, राधे राधे, नमस्कार।